हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के 9वें मंथ में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमें नॉर्मल डिलीवरी हो। तो सबसे पहले हम आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के 8वें मंथ से हमें घी नहीं खाना चाहिए। बहुत आदमी को ये डाउट रहता है कि घी खाने से हमारा वजदानी का मुंह खुलता है जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। घी खाने से हमारा यूट्रस का मुंह नहीं खुलता है, बल्कि उससे उल्टा हमारा वज़न बढ़ता है और हमारे बच्चे का वेट बढ़ता है, जो कि हमारे लिए भी दिक्कत होता है। और हमारे बच्चे का लास्ट मंथ में बच्चे का ज़्यादा वज़न बढ़ना वो भी दिक्कत होता है। उसे बाहर लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमें बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है। इसलिए लास्ट मंथ में हमें घी नहीं खाना चाहिए। उससे हमारा भी वेट बढ़ता है और हमारे बच्चे का भी वेट बढ़ता है। उससे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता, उससे यूट्रस का मुंह नहीं खुलता है। सबसे मेन पॉइंट यही हम आपको बताना चाहते हैं। आपको घी नहीं खाना है 8वें मंथ से स्टार्ट। 8वें मंथ से आपको घी नहीं खाना है, अवॉइड कर दे, पूरा आपको घी छोड़ देना है। तो बहुत आदमी आपको बताएंगे घी खाना चाहिए, लेकिन घी नहीं खाना चाहिए। घी से नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता, बल्कि उससे वज़न ही बढ़ता है। तो ये हो गया, घी नहीं खाना चाहिए। अब हमेशा क्या खाएं जिससे कि हमें नॉर्मल डिलीवरी हो। तो सबसे बेहतर उपाय एक ही उपाय है, हमें खजूर, जो मेन पॉइंट है खजूर। खजूर डेली आप 8वें मंथ से आपका जैसे स्टार्ट हो जाए, 8.5 मंथ आपका ख़त्म हो जाए, 8 मंथ ख़त्म हो जाए या स्टार्ट हो जाए, उसी टाइम से आप डेली 4-5 खजूर ज़रूर खाइए। खजूर खाने से हमारा यूट्रस बहुत सॉफ्ट होता है और उसका मुंह जल्दी खुलता है। खजूर मात्र एक ऐसा फल है जो कि हमारा इतना उसमें गर्मी होता है कि वो हमारे यूट्रस को खोलता है और उसे सॉफ्ट बनाता है। तो खजूर आप 4-5 खजूर खाइए। उसे दूध के साथ खाना है तो दूध के साथ खाइए, आप सूखे खा सकते हो सूखे खाइए। तो मेन पॉइंट हमारा है खजूर। उसके बाद अब सेकेंड आता है जो हम 9 मंथ तक जो ड्राई फ्रूट खाते हैं, काजू किशमिश बादाम सब, वो जो भिगो के खाते थे, फुला के खाते थे, अब उसे आप डायरेक्ट ऐसे सूखे खाना है। अब आपको भिगो कर नहीं खाना, उसको आपको ऐसे सूखे खाना है। उससे भी हमारा नॉर्मल डिलीवरी का चांस बढ़ जाता है। ड्राई फ्रूट खाने से, काजू किशमिश खाने से, जो किशमिश होता है वो, या मुनक्का होता है वो, और जो बादाम होता है, कौन पिस्ता बादाम, हाँ पिस्ता बादाम जो होता है वो बादाम ज़्यादा फ़ायदा करता है। वो हमारे यूट्रस का मुंह जल्दी खोलता है। पिस्ता बादाम डेली आप 8-10 बादाम तो खा लीजिए। और पिस्ता बादाम जो होता है वो आप डेली 8-10 बादाम खाइए, उससे भी हमारा यूट्रस का मुंह जल्दी खुलता है। वो भी हमारा बहुत गर्म माना जाता है, लेकिन अब आपको उसे फुला कर नहीं खाना, बस ऐसे 8-10 डेली ऐसे ही चबा जाना है। और थर्ड आता है हमारा पपीता और अनानास, जो हम शुरुआती महीना में अवॉइड करते हैं कि एबॉर्शन हो जाता है उससे, पपीता खाने से। लेकिन अब आपको वही पपीता और अनानास खाना है लास्ट मंथ में। उससे भी हमारा बेबी बाहर आने का जल्दी चांस होता है, यूट्रस का मुंह उससे भी जल्दी खुलता है। तो आप पपीता और खजूर भी खाते रहिए डेली, 1-2 दिन में आप पपीता और खजूर लेते रहिए, उससे भी आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में आसानी होगी। और फोर्थ आता है हमारा केसर आप डेली दूध के साथ लीजिए, उससे भी हमारा नॉर्मल डिलीवरी होता है, हमारा वजदानी सॉफ्ट होता है, वजदानी खुलने का चांस रहता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा यूट्रस का मुंह खुलने का सही उपाय, जिससे कि हमें नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत आसानी होगा। तो आप ये सब चीज़ ट्राई करते रहिए, आपका 100% है कि नॉर्मल डिलीवरी ज़रूर होगा। तो आपका मेरा टिप्स कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम खुद प्रेग्नेंट हैं और हम खुद यही सब चीज़ को यूज कर रहे हैं। मेरा भी अब 9 मंथ चल रहा है। देखिए मेरा भी नॉर्मल डिलीवरी होता है या सीजरियन, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम पूरा कोशिश करते हैं, सब चीज़ करते हैं जिससे कि हमें नॉर्मल डिलीवरी हो। और बाकी बात तो भगवान के हाथ में है। और एक चीज़ और, आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहिए। हमारे शरीर में पानी रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपका मेरा टिप्स कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम भी आपके लिए प्रे करेंगे, आप भी मेरे लिए प्रे करिएगा कि हमें भी अच्छे से बेबी हो जाए, नॉर्मल ही हो जाए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।